सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः वेदवेदान्तवेदाङ्ग विद्यास्थानेभ्यैव च हमारे पीछे बोले सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्ति
ओम नमः शिवाय। 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 ओम हर हर नमः पार्वती पते हर महादेव। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं जो बात सामने आई थी वो ये थी कि जीवन का कष्ट तब होता है जब दो अनरिलेटेड इश्यूज मिक्स हो जाते हैं। The problem of life is when two unrelated matters are related. If related matters are related, then there is no problem. जो चीज एक दूसरे से संबंधित है, अगर हम उसका संबंध बनाते हैं तो समस्या कम है। लेकिन जब कोई दो चीज एक दूसरे से संबंधित ना हो, हम उसका संबंध जोड़ देते हैं, तब हम उसको बोलते हैं ये मामला कॉम्प्लेक्स हो जाता है। बोले क्या कहना चाहते हैं आप? हमें बहुत कुछ कहना है। दो जो बात है वो रिलेटेड कैसे नहीं है उसको समझाएंगे। इस मंत्र का जो तात्पर्य है वो हमारे अज्ञान को हटाने में है। एक संत बोला करते थे कि पूर्ण का अनुभव दो ही समय होता है व्यक्ति को। द एक्सपीरियंस ऑफ फुलनेस इज इन टू स्टेट्स। पता है कौन? एक है भोजन करने के बाद, बोले बस, जो बस भाव आता है, अलम भाव, और दूसरा ब्रह्म ज्ञान के बाद।
तीसरी कोई ऐसी जगह है नहीं जहाँ लगे कि बहुत धन मिलने का मतलब नहीं, अभी मैं भी और मिल सकता। तो देखो, हम जो आज के इसको सोचने के तरीकों को एक अलग तरह से सोचते हैं। एक होती है वृत्ति और एक होता है जगत। वन इज अ थॉट, अदर इज अ वर्ल्ड, और एक होता है अहम। चलिए 3 बात कर देते हैं। वन इज वर्ल्ड, अदर इज थॉट, एंड थर्ड इज आई। इन तीनों को जरा देखिए, वेयर दे आर फिटिंग इन। जगत में हमको लगता है वृत्ति है। देखिए मैटर मिक्स होने जा रहा है थोड़ा सा। जगत में वृत्ति है। वृत्ति एक चीज है, जगत कुछ सॉलिड सी चीज है। जगत इज समथिंग सॉलिड और वृत्ति मतलब कोई ऐसी चीज है। वृत्ति मीन्स थॉट। तो वृत्ति और जगत दोनों में क्या संबंध है? कोई संबंध है? एक ही। इतनी जल्दी आप एक बोल देंगे तो पूरा क्लास कैसे हो? या तो 3 संभावना है। या तो वृत्ति में जगत होगा, या तो जगत में वृत्ति होगी, वृत्ति में जगत होगा, या जगत में वृत्ति होगी। और तीसरी संभावना है कि वृत्ति और जगत अलग अलग है। There are 3 possibilities. Either thought is in the world, or world is in the thought, और थर्ड था वर्ल्ड एंड थॉट आर टोटली डिफरेंट। जगत और वृत्ति दोनों अलग अलग है। चलते हैं, मान लीजिए कि जगत और वृत्ति दोनों अलग अलग है। अगर जगत और वृत्ति दोनों अलग अलग हैं, ये वृत्ति है और ये जगत है, ठीक है? तो हमें अगर ये 2 वस्तु अलग अलग है, ध्यान दीजिएगा, तो अगर एक को हटा लें दूसरे का अनुभव होता है। हाँ, अगर ये घड़ी अलग है और ये अलग है, इसको क्या बोलेंगे? ये ना पेपर वेट है, क्या है? हाँ, क्या? अच्छा, बट वी कैन यूज इट एज पेपर वेट आल्सो, नो प्रॉब्लम। तो अगर ये एक है और ये एक, क्या बोले इसको? क्या बोला जाए? इसका नाम क्या दिया जाए? कुछ, हाँ, बैक सपोर्ट, बुक सपोर्ट। चलो अच्छा से नाम देते ना, जब अच्छा से नाम दिया जाए, क्यों परेशान हुआ जाए? देखो ये 2 चीज है, तो अगर इसको हटा दे तो भी घड़ी रहेगी, अगर घड़ी को हटा दे तो भी ये बुक सपोर्ट रहेगा। अगर वृत्ति एक चीज है और जगत दूसरी चीज है, तो वृत्ति के हटा देने में भी जगत का अनुभव होना चाहिए। हेलो, अगर हम वृत्ति को हटा दें तो जगत का अनुभव होगा। ऐसा नहीं होता। वृत्ति को हटाने पे जगत का अनुभव नहीं होता। जगत को हटा देने पे वृत्ति का अनुभव होगा। जगत को हटा देंगे तो वृत्ति का अनुभव, वृत्ति में अनुभव क्या होगा? फिर वृत्ति में अनुभव तो जगत का ही होगा। जगत का अनुभव आपको वृत्ति के बिना नहीं होगा, ये बात स्पष्ट है। वृत्ति का अनुभव क्या जगत के बिना होगा? बोले हो सकता है जगत के बिना। हम आंख बंद कर लिए, हमें कुछ बाहर दिख नहीं रहा है,
अंदर वृत्ति दिख रही, चलो मान लेते हैं। एक कंक्लूजन ये आ गया कि वृत्ति के हम दिख रहे हैं ना, आई एम सीइंग, ओके, ऑल राइट, नहीं किया। वृत्ति के बिना जगत का अनुभव नहीं होता। ये दो अलग अलग चीज इसलिए नहीं है, वृत्ति और जगत दो अलग अलग नहीं है। ये पहला ऑप्शन रूल्ड आउट हो गया। अब दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि जगत में वृत्ति है। अगर जगत में वृत्ति, हम लोग को लगता है वृत्ति सर के अंदर है, थॉट इज इन माई हेड, सम से थॉट इज इन माई बॉडी। चलो भाई, आप कुछ भी मान लो। आप अगर वृत्ति जो है जगत के अंदर हो जाएगी तो जगत है सुपरसेट, उसके अंदर वृत्ति है सबसेट। चलिए ठीक, वृत्ति है सबसेट और जगत है सुपरसेट। मतलब फिर जानते क्या प्रॉब्लम आ गई? क्या? एक ऐसा पार्ट है जगत का जहां वृत्ति नहीं है। जैसे हमने ये रखा कि इस कमरे में आप बैठे हैं, मतलब ऐसा पार्ट है कमरे का जहां आप नहीं है। दैट मीन्स यू आर एक्सपीरियंसिंग अ पार्ट वेयर यू आर नॉट देयर। इसलिए ये सेकंड ऑप्शन भी रूल्ड आउट हो गया। कौन सा? कि जगत में वृत्ति है। अब बचा थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन है कि वृत्ति में जगत है। लो, अब जो थर्ड ऑप्शन आया कि वृत्ति में जगत है, ये बड़ा भारी ऑप्शन है। बोले हमारी वृत्ति में जगत हो जाएगा? जगत तो इतना बड़ा और हमारी वृत्ति बेचारी नन्ही मुन्नी वृत्ति है, छोटी मोटी वृत्ति है। हमने एक दिन ध्यान में आपको बोला होगा कि ध्यान करते समय एक बात का ध्यान रखिएगा, प्लीज डोंट थिंक यू आर इनसाइड द बॉडी। जब शरीर के अंदर बैठ के ध्यान करेंगे तो सारा ध्यान, सबसे पहले शरीर को हमने रियलिटी बना दिया कि हम हो गए कंटेंट और शरीर हो गया कंटेनर। तो बोले वृत्ति में जगत है, ओह, इतना बड़ा आकाश है और उसमें पूरा जगत है, और इतने बड़े आकाश, जितना बड़ा आकाश है वो वृत्ति के अंदर है। बोले सब ठीक है ये सब, इज इट पॉसिबल? अगर वृत्ति में जगत है तो आकाश वृत्ति में है, सॉरी, आकाश जगत में है। हाँ, तो बोल ही नहीं रहा है। अगर आकाश जो है जगत में है तो पूरी वृत्ति में आकाश है। वेरी डिफिकल्ट। थोड़ा इजी बनाने की कोशिश करेंगे। सपने का आकाश कहाँ है? सपने का आकाश सपने की वृत्ति में। तो ऐसा हो सकता है कि आकाश वृत्ति में हो। अब हम जगत न बोल के, तो जगत वृत्ति में है। अब हम एक शब्द का प्रयोग करेंगे, दृश्य। अब एक शब्द बोलेंगे हम, दृश्य, ठीक है। अभी आम पे नहीं आया, फाइनल्स पे आना बाकी है। अभी सेमीफाइनल चल रहा है। अब क्या किया जाए? अब पूरे सबसे पहला काम जो करने की जरूरत है वो वस्तु दृष्टि से आप वृत्ति दृष्टि में आ जाए। प्रॉब्लम तब बनती है जब हम वस्तु दृष्टि पे अटक जाते हैं। Instead of seeing that this world is an object, you perceive the world as the thought
जब हमारी दृष्टि इस पे आ जाती है कि दिस इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, दिस इज थॉट, दिस इज कॉल्ड डिस्पैशन। वैराग, डिस्पैशन मतलब वस्तु दृष्टि से वृत्ति दृष्टि पे आ भाग। जब बोलते हैं कि इनको राग है यहाँ पे, तो राग मतलब होता है कि इनको ये उस इशू को यू कांट सी इट ओनली इन द माइंड। जब आप किसी चीज को केवल मन में नहीं देख पाते, उस मन की चीज को आप बाहर देखते हैं और मन पे दृष्टि नहीं जाती, तो उसका सलूशन नहीं निकलता। ठीक है। When you are not seeing the thought, I am only seeing that this is an object, although it is a thought. So from object drishti coming to thought drishti, this is called dispassion. और ये एक चैलेंज होता है सीखने का, इसीलिए ध्यान नहीं हो पाता है। किसी ने बोला हम ध्यान में बहुत ध्यान नहीं करते। मैं कहा क्यों? बोले बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। हमने कहा डिस्टर्ब क्यों जाते हो? आप समझ गए क्यों? क्योंकि बोले इतने अजीब अजीब थॉट आते रहते हैं। अजीब थॉट नहीं आते हैं। क्या हो रहा है? आपका ध्यान उस थॉट के ऑब्जेक्ट पे चला गया है। ध्यान दीजिएगा। आप ध्यान में बैठे और ध्यान में आया कि हम जो है भोजन करने चले गए, और आपने सोचा कि ये थॉट है, चलो भाई। फिर आपके ध्यान में अगला थॉट आया कि हमारे बेटे ने भोजन किया कि नहीं किया। अब जहाँ बेटे का थॉट आया, इट इज़ डिफिकल्ट टू सी इट एज अ थॉट। अब हमारा ध्यान उस ऑब्जेक्ट पे चला गया। हम वृत्ति, हर वृत्ति में तीन चीज होती है। हम आंख बंद करके हमने देखा कि एक घड़ी दिख रही है। सो देयर इज अ थॉट, देयर इज ऑब्जेक्ट ऑफ थॉट एंड देयर इज अ सब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, देयर इज अ नोअर ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ थॉट। बोले धीरे धीरे बोली, थोड़ा सा नींद आ रही थोड़ी सी। धीरे क्यों बोले? बोले और अच्छी नींद है। किसी भी वृत्ति में तीन चीज होती है। एक बार एक प्रवचन चल रहा था, तो कोई आदमी जहाँ मोबाइल से बात करने शुरू कर दिया सामने, तो जो स्पीकर थे वो चुप हो गए बेचारे। हमने बोला भी था, याद आया? उन्होंने बोला नहीं, आप डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो, कंटिन्यू, यू आर नॉट डिस्टर्बिंग मी। ध्यान दीजिएगा, हम जब वृत्ति को देखते हैं, बोले इतना मुश्किल है, हमें लगा पूर्णमदा खत्म हो गया। नहीं, खत्म नहीं हुआ। हम जब वृत्ति को देखते हैं तो वृत्ति में तीन चीज है। बिना तीन चीज की वृत्ति होती ही नहीं। एक है वृत्ति का विषय, एक है वृत्ति का ज्ञाता, विषय का ज्ञाता, और तीसरी चीज होती है वृत्ति। सपोजिंग I have an object of thought, there is a knower of object, and there is a thought. हमने ये बुक देखा, ध्यान दीजिएगा, हमने किताब देखा, तो हमारी वृत्ति में पुस्तकाकार वृत्ति हुई, थॉट ऑफ पुस्तक है, और नोअर ऑफ बुक है, नॉट नोअर ऑफ थॉट। ठीक, इसको बोलते हैं त्रिपुटी। उसके बाद हमारा ध्यान घड़ी पे गया, तो एक वृत्ति का विषय घड़ी हुआ, और इस घड़ी का ज्ञाता हुआ, और ये घड़ी की वृत्ति हुई। ठीक, उसके बाद हमारा मन इस पे गया। इसको बोलते हैं, ये ट्रांजिशन हो रहा है, और हर बार एक अलग अहम आ रहा है। फिर हमारा ध्यान कहीं और चला गया। ये जो ट्रांजिटरी अहम है, ये जो आने जाने वाला अहम है, इसी का नाम है अहंकार, इसी का नाम है जीव।
जब हमारा किसी विषय से आसक्ति हो जाती है तो हमारा ध्यान ये नहीं जाता कि ये जो बातें हो रही हैं ये वृत्ति में हो रही हैं। हमारा ध्यान केवल एक वृत्ति के विषय में जाता है, हमारा ध्यान वृत्ति के ज्ञाता पे नहीं जाता। Our attention is on the object of thought and not on the thought of object. फिर से बोले, नहीं ठीक है, आप परेशान होते। ये जो वैराग्य होता है, यहीं पे वैराग्य की आवश्यकता होती है। वैराग्य की आवश्यकता ये होती है कि वो आपको किसी एक वस्तु से हटा के आपका ध्यान वृत्ति की तरफ कर देता है। बोले उन्होंने हमको ऐसा बोला, उन्होंने हमसे बोला नहीं, उन्होंने हमसे बोला ऐसा विचार है, ऐसी वृत्ति है। तो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट बात है वेदांत में, वस्तु दृष्टि में हटके हम वृत्ति दृष्टि में आ जाए। और वस्तु दृष्टि मजबूत तब हो जाती है जब हमारा कहीं राग द्वेष होता है। फिर से बोल दें, मुश्किल हो रहा है तो छोड़ दें, नहीं मुश्किल नहीं हो रहा है। मान लीजिए कि घड़ी हमें बहुत पसंद आ गई, मान लीजिए, आप मत पसंद करिएगा इसका। एक तरीका है, एक प्रयागराज में एक नरोत्तम दास जी रहा करते थे, बड़े गुरुदेव के बड़े भक्त। तो 1995 में पहला यज्ञ हमारा था और उसमें दीर्घदृश्य विवेक था। बड़े गंभीर साधक, बड़े वृद्ध। और एक दिन उनकी शूज़ जो है चोरी हो गई। उन्होंने ये नहीं बोला कि चोरी हो, उन्होंने कहा कि किसी को ज़्यादा पसंद ना करे। उनका एक बड़ा सहज लहजा था किसी चीज़ को बोलने का। ध्यान दीजिएगा, हम जब वस्तु दृष्टि में राग द्वेष डाल देते हैं, अगर ये हमें बहुत पसंद आ गई और जब आप उसको सोचना शुरू कर दीजिएगा उस टॉपिक को, यू कैन नॉट सी दैट दिस इज अ थॉट, आई एम द नोअर ऑफ थॉट। दिस इज कॉल्ड योर स्पिरिचुअल, क्या बोले इसको, फेलियर नहीं बोलना चाहते, स्पिरिचुअल इनकॉम्पिटेंसी। फिर से हम बोल देते हैं, हाँ, किसी ने हमको अपनी समस्या बताई कि हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ वो हुआ, तो हम उसके साथ चूंकि अटैच नहीं है तो हम इसीलिए बोल देंगे अच्छा बहुत बेचारा मन में बड़ा परेशान रहता है उस टॉपिक को लेकर, इतना बड़ा इशू नहीं जितना बड़ा मन है। लेकिन अगर हमारा कहीं पर्सनली उस विषय के साथ आसक्ति हो जाती है या उस विषय के साथ द्वेष हो जाता है तो उस विषय को हम वृत्ति के द्वारा नहीं देख पाते कि ये वृत्ति ही है। और जहां आप बोलोगे ना वृत्ति ही है, उसके बाद उसकी जो इंपॉर्टेंस है उड़ जाती है। वस्तु दृष्टि है ही नहीं जगत में। जगत इज नॉट अ वस्तु। वस्तु मीन्स वास्तविक। ओके। किसी ने बोला भाई देखिए ऐसा है कि हम एस्ट्रोलॉजर के पास गए थे। ये भी तो एस्ट्रोलॉजर हैं यहाँ, आपके पास लोग नहीं आए? अच्छा, बताया कुछ आपने? अच्छा। हाँ भाई, और एस्ट्रोलॉजर ने हमको कुछ बता दिया, मान लीजिए कि आपके साथ, या उनको बता दिया कि इनके साथ ऐसा है वैसा है। और आपने अगर उसको रियलिटी माना तो हम उस टॉपिक से अलग नहीं कर पाते क्योंकि हम उसको नहीं देख पाते। इट इज अ मेयर थॉट। ओह, हमारे पास भी बहुत से एस्ट्रोलॉजर हैं।
हम भी बहुतों के पास, हम कई बार यज्ञ में गए तो कई बार कोई यज्ञ मिल गया, उन्होंने कुछ बात बताई हमारे बारे में, कुछ सही थी कुछ नहीं भी सही थी। हम तो मज़ा लेते रहते हैं, हमें कोई हमारा विश्वास भगवान में है, हमारा विश्वास है कि हमारे स्टार्स भगवान देख लेते हैं, तो हमें कोई इसकी फिक्र नहीं। तो जब वो बोलते हैं ना कि देखिए ऐसा आपके साथ होगा, हमें इतनी हंसी आती है, क्योंकि हम उसको नहीं देखते कि ये बोल रहे हैं ये एक वस्तु है। जैसे ही आपने उस पे वस्तु दृष्टि रखा और वृत्ति दृष्टि गई, वस्तु दृष्टि से वृत्ति दृष्टि बनाना ये बड़ा डिफिकल्ट है। तो उन्होंने कहा भाई देखिए ऐसा है कि आपका ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है। हमने कहा अच्छा मतलब क्या होता है? बोले अच्छा मतलब आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, अच्छा मतलब है कि आसपास अच्छे लोग रहेंगे। हमने कहा दोनों ही हैं। अच्छा मतलब ये होगा जब आप किसी बात को लेके, किसी वस्तु को लेके एक अहम को पकड़ लेते हैं, सो व्हेन अहम इज होल्डिंग द सॉरो एंड जॉय ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट होल्डर ऑफ अ पर्टिकुलर सॉरो एंड जॉय इज कॉल्ड अहंकार। तो दृष्टि जो है, फिर हम उसके साथ डिसआइडेंटिफाई नहीं कर पाते, फिर वो टॉपिक आपको रूल करेगा। नाउ यू हैव लॉस्ट, नाउ यू हैव लॉस्ट द गेम। अगर आप उसको देख लेते, लोग बोलते हैं भाई देखिए गुस्सा आ रहा है हमको, मतलब वो जानते हैं कि गुस्सा आ रहा है, अभी भी गुस्से को वृत्ति की तरह देख रहे हैं। लेकिन जब गुस्सा आ चुका रहता है और सर के ऊपर चढ़ जाता है, फिर उस समय नहीं कोई बोलता कि गुस्सा आ रहा है। अब आप पे गुस्सा नहीं आ रहा है, आप गुस्सा हो। नाउ आई डोंट हैव ऑब्जेक्टिविटी, नाउ दैट इशू हैज बिकम एवरीथिंग इन योर लाइफ। Moment one issue becomes everything in your life, and that issue was not even a point in the whole cosmos. अब ये बात जो है, this has not taken a storm in the mind, वो कुछ है नहीं। लेकिन चूंकि आपकी दृष्टि वृत्ति के दृष्टा की तरफ न होके, नया नया आ गया है, तो आपकी दृष्टि ये नहीं थी कि इसके पहले एक वृत्ति थी, ये गई, दूसरी वृत्ति आई, ये गई, तीसरी आई। हमारी दृष्टि पूरे कॉस्मॉस में केवल एक वस्तु या एक इशू पे गई, और उसका एक दुख भोक्ता और सुख दुख भोक्ता मिल गया, और इसलिए हम उस भोक्ता के साथ, इसी को बोलते हैं ये अटक गए इस बात पे, इसे बोलते हैं अटक जाना। एक पाकिस्तान में शहर भी है, क्या नाम है उसका? अटक है ना, अबटक, हाँ नहीं भाई अटारी नहीं, अबटक, जहाँ, हाँ अब जो भी है, जो नहीं जहाँ वो था पकड़ा गया था वो, हाँ वही वाला, अब इन लोगों का नाम नहीं लेना चाहते। तो हमारा ये कहना है, हम जब तक कि वृत्ति को, हम जब तक कि विषय को ही सब कुछ मान लेते हैं, वो आपके पास सलूशन नहीं रहेगा। सलूशन मतलब कि हम उस वृत्ति से, हम उस विषय से ऊपर उठ के हम ये देखते हैं कि देखो एक वृत्ति है, वृत्ति का अहम है, और हम उस अहंकार के, उस भोक्ता के दृष्टा हैं। देखो आज हम बहुत सुखी हैं, ये भी हम देख रहे हैं,
आज हम बहुत दुखी हैं, ये भी हम देख रहे हैं। जहाँ ये ऑब्जेक्टिविटी अपने अहंकार को लेके खत्म हो जाती है, वहीं पे आपका अपने सिचुएशन पे ग्रिप चला जाता है। स्वामी विवेकानंद की जब समाधि हुई तो उनके एक भाई पढ़ते थे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, फिलॉसफी के प्रोफेसर थे। बड़े रोने लगे तो लोगों ने कहा भाई आप बहुत रो रहे हैं, आप चुप हो जाइए। तो उन्होंने बोला जैसे तुम देख रहे हो, जिस समय हमारा क्लास शुरू होगा हम चुप हो जाएंगे। उनका क्लास था, जैसे ही क्लास शुरू हो चुप हो गए और फिर अपना क्लास ले लिए। कहा उसके क्लास के बाद फिर रो लेंगे। ये जो एक उन्होंने ऑब्जेक्टिविटी बनाया, जब आपने एक वृत्ति के, एक ही वृत्ति के किसी विषय के साथ तादात्म्य कर लिया और अब आप दूसरी वृत्ति के विषय के पास नहीं जा पा रहे हैं और तीसरी वृत्ति के विषय के पास नहीं जा पा रहे हैं, इसको बोलते हैं इनका अटैचमेंट हो गया यहां से। दूसरा उदाहरण आपको देते हैं। दूसरा उदाहरण, वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों को विश्वामित्र ने मार डाला। तो वशिष्ठ जी को लगा कि हम आत्महत्या कर लेते हैं, तो एक नदी में गए, वो कूद गए। वशिष्ठ जी भी आत्महत्या करने की कोशिश कर, व्हाट अबाउट वी? तो नदी ने उनको फेंक दिया। नदी ने कहा फिर वो कूदे, फिर फेंक दिया। 3-4 बार ऐसा हुआ, ध्यान दीजिएगा। तो नदी प्रकट, उन्होंने कहा कि हम श्राप दे देंगे तुमको। तो नदी एक मनुष्य के रूप में प्रकट हुई, स्त्री के रूप में। उसने कहा कि आप ज्ञानी हो, कैसा करते हैं? तो उन्होंने कहा कि क्या करते हम? कहा कि आप कूद रहे हैं इसमें, आप नदी में कूद रहे हैं। बोले तुम क्या देख रही हो? बोले हम देख रहे हैं कि आप नदी में कूद रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम भी देख रहे हैं कि शरीर नदी में कूद रहा है। योग वशिष्ठ में आती, बोले हम भी देख रहे हैं नदी में कूद रहा है, जैसे तुम देख रहे हो वैसे हम देख रहे हैं। ये अच्छा है, कुछ भी करो उसको देख लो बस। नदीन गाँव सब ठीक है, अब चलिए। ये जो ऑब्जेक्टिविटी बना लेना है, देखो ध्यान देना, आप सड़क पर गए, खड़े हैं सामने, एक बस आई चली गई, आपका ध्यान गया नहीं। दूसरी बस आई, कई लोग बैठे थे बस के अंदर, चली गई। तीसरी एक साइकिल आई, चली गई। चौथा एक स्कूटर आया, उसमें आपका कोई परिचित, बहुत परिचित था, अब वो चली नहीं गई, वहां रुक गई वृत्ति। अरे चल, अब देखिएगा। और अगर आसक्ति ज्यादा होगी या द्वेष ज्यादा होगा वहां पे, तो अगर वो चला गया होगा तो आपकी वृत्ति में एक बोले करे चला गया, देखे नहीं हमको। ये जहां पे आदमी का क्या बोले, एक इंटेलेक्चुअल ब्लॉकेज आ जाता है, मोह आ जाता है। किसी दिन एक बाल विहार का बच्चा पूछा हमसे, किसने, उमंग ने पूछा, शायद उमंग था ना, उमंग ने हमसे पूछा, उनकी माता जी भी तो यहाँ है, राधिका, राधा, आरती, आरती। उसने पूछा गीता में मोह के बारे में है, मोह क्या होता है? मोह मतलब होता है चित्त वैचित्य, जो एक वृत्ति का विषय है, आपने उसको सारा जगत मान लिया। अब आप दूसरी वृत्ति जो आने वाली है, यू आर नॉट अलाउइंग अनदर थॉट टू कम। और उस वृत्ति के विषय को कि आप इतने बड़े भोक्ता बन गए
फिर से सुनिएगा, उस वृत्ति के विषय के एक वृत्ति, ये क्लियर हो रहा है? जैसे हमने बोला कि किताब की वृत्ति बनी, तो एक किताब है और एक इस किताब का भोक्ता ज्ञाता, उसी वृत्ति के अंदर हम उस वृत्ति के उस वृत्ति के विषय के इतने बड़े भोक्ता बन गए कि दूसरी वृत्ति अब आ नहीं रही है और दूसरी तीसरी नहीं आ रही है। लोग बोलते हैं इनकी घड़ी अटक गई, या ये जो है उससे ज़्यादा नहीं सोच पाते हैं। इसी को बोलते हैं मोह। मोह मतलब कि आपके ऑप्शंस अपने आप क्लोज कर दिया आपने। हम जब किसी विषय को लेकर बहुत सुखी हो जाते हैं या बहुत दुखी हो जाते हैं, तो जो दूसरा एक विषय है वहाँ पे हम नहीं जा पाते और हमारा ध्यान दीजिएगा, वृत्ति के दृष्टा पर चला हट जाता है। जब हमारा ध्यान वृत्ति के दृष्टा पर हट जाता है तो वो वृत्ति का विषय हमारे ऊपर छा जाता है। अर्जुन ने देखा, चलिए गीता की बात करते हैं। अर्जुन ने देखा कि हमारे दृष्टवेमं स्वजनम कृष्ण, दृष्टवेमं स्वजनम कृष्ण युयुत्सम समुपस्थितम। बोला कि देखो ये तो चाचा जी हैं, देखो ये भीष्म पितामह है, देखो ये जो है द्रोणाचार्य है। अब अर्जुन से गलती क्या हुई? वो भीष्म पितामह की वृत्ति थी, वो भीष्म पितामह के साथ जो एक पर्सनल रिलेशन था अर्जुन का, वो पर्सनल भोक्ता जो था किसी के साथ, ये एक शेल में आ गया और इन दोनों का जो एक दृष्टा था, ये यहाँ दृष्टि हट गई। जहाँ वृत्ति के दृष्टा से ध्यान हट के आप वृत्ति के अंदर के एक विषय के साथ बहुत ज्यादा ऑब्सेशन में आ जाते हैं, उसी को बोलते हैं कि ये जो है मोहित हो गए इस टॉपिक से। अब उनका ध्यान अर्जुन का यहाँ पे नहीं गया कि ये हम एक भोक्ता है, एक भोग्य और एक वृत्ति है, एक वृत्ति का दृष्टा है और ये एक भोक्ता है। तो फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ऑफ थॉट आई हैव टू गो टू द नोअर ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ थॉट। मोमेंट यू गो टू द नोअर, जहां आप वृत्ति के ज्ञाता की तरफ गए, तहां आपने उस सब्जेक्ट मास्टर कर लिया, गया वो टॉपिक, उड़ गया, उन्हें उड़ गया। बोले उन्होंने हमारा बड़ा अपमान किया। बोले नहीं, इस शरीर का किसी ने अपमान किया, ये हम देख रहे हैं। वो समझ गए। अब हमारा अपमान हुआ तो वहां पे वो एक सब्जेक्टिविटी आ गई उस टॉपिक को लेकर। जहां सब्जेक्टिविटी आ जाती है वर्ल्ड को लेके, वहां आप उस टॉपिक पे एक फंस जाते हैं, वहां लूप में आ गया, वहां फिर वो सर्कल आपका गड़बड़ा गया, फिर आप उस टॉपिक को बाहर नहीं आ पाएंगे। फिर लोग बोलते हैं हमको वही वृत्ति बार बार आ रही, क्योंकि नहीं, आप उस वृत्ति के भोक्ता हो गए। जब आप उस वृत्ति के विषय के भोक्ता हो गए तो आपने उसको बहुत इंपॉर्टेंस दे दिया। गीता प्रेस की बात सुनाते हैं आपको। किसी ने गीता प्रेस के लिए किसी ने कुछ लिख दिया कि ये गलत आर्टिकल है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। वहाँ हनुमान प्रसाद जी के पास बात पहुंची तो लोगों ने कहा भाई इनका उत्तर देना चाहिए, इन्होंने जो एलिगेशन लगाया है उसका उत्तर देना चाहिए। तो हनुमान प्रसाद जी बड़े सुलझे हुए और शांत संत थे। उन्होंने कहा कि जिसने ये एलिगेशन लगाया है उसकी कितनी कॉपीज है पता लगाओ। तो पता लगाया कि उसकी 1000 कॉपीज बिकती है। बोले हम लोग का 40-50 हज़ार है।
कल्याण आता था, अभी भी आता है, आता है, अब तो इंग्लिश में भी आता है, हिंदी में भी है, पता नहीं आप पढ़ते कि नहीं, लेकिन अच्छा है अगर आप उसको सब्सक्राइब करते। उन्होंने हम लोग की 50,000 40,000 कॉपीज़ है और इसकी 1,000 है, तो हम लोग की वजह से इसको अच्छी पब्लिसिटी इसलिए इस टॉपिक को छोड़ दो, बोले इसका कोई आंसर मत दो। वो लोग सोच रहे थे केवल इस दुख से कि इन्होंने इस कल्याण के बारे में क्यों लिख दिया ऐसा। जब आप ऑलरेडी अपने उस टॉपिक को रियल बना के सोच चुके हैं, एक दुखी हो कि जब आप ऑलरेडी मान चुके हैं कि ये सही है, ये दुख है, उसके बाद यू हैव क्लोज्ड योर ऑप्शंस ऑफ थिंकिंग। जब आप ऑलरेडी इस टॉपिक से बहुत दुखी हो गए, या ऑलरेडी उस टॉपिक पे बहुत सुखी हो गए, ऑलरेडी उस टॉपिक पे आप बहुत ज़्यादा अहंकार में आ गए, आपने एक वृत्ति के विषय में अपने आप को बेच डाला है। एंड नाउ यू हैव नो चॉइस। उपनिषद बोलता है पूर्णमदः पूर्णमिदम्। आप ध्यान रखिए कि उसका एक दृष्टा है। अब हम आते हैं अगले टॉपिक पे। चले ना, थक गया। देखो ध्यान देना, दृष्टा है और दृश्य है। दृष्टा और दृश्य दो चीज हो गई। दृष्टा और दृश्य अलग होंगे। दूसरी बात है कि दृश्य अपने दृष्टा का दृष्टा नहीं होगा, ठीक। तीसरी बात है, मतलब सीन एंड सीयर आर डिफरेंट। सेकेंड इज सीन कैन नॉट बी द सीयर ऑफ इट्स ओन सीन, ठीक है। थर्ड पॉइंट, इसको पकड़िएगा प्लीज। दृष्टा निराकार होगा कि साकार होगा? किसी ने कहा साकार होगा, हैं? सोच लीजिएगा। निराकार होगा। साकार क्यों नहीं हो सकता? अगर कोई चीज साकार होती है तो उससे कोई बड़ी चीज होती है ना। साकार इज ऑलवेज सीन बाय समथिंग एंड सीयर विल बी परवेसिव देन द साकार। ये पुस्तक दिख रही है क्योंकि लाइट इससे ज्यादा परवेसिव है। दृष्टा निराकार होगा। आपने बहुत बड़ी बात बोल दिया। बोले हम बोले तो समस्या, ना बोले तो समस्या, हम कहाँ जाएं? बोले हमने क्या गलती किया? आपने अगर दृष्टा को निराकार बोल दिया मतलब वो सर्वव्यापी हो गया, क्योंकि दृष्टा में आकार मीन्स बाउंड्री लाइन। ओह, मतलब आपने ये बोल दिया कि मैं सर्वव्यापी हूं। लो, अगर आप सर्वव्यापी, दृश्य कहां गया? आपने बोला दृष्टा निराकार है, बहुत आसानी से बोल दिया, हमने भी मान लिया। इन्होंने भी बोल दिया खुशी खुशी, हमने मान लिया, बिल्कुल ठीक बात। अगर आपने दृष्टा को निराकार बोला और अगर दृष्टा को साकार बोल दीजिएगा तो कोई चीज दिखती ही तब है जबकि जो प्रकाशक है वो प्रकाश से ज्यादा व्यापक हो। The light falling on the book has to be more pervasive than the book. जो पुस्तक पे प्रकाश पड़ रहा है वो पुस्तक से ज्यादा व्यापक होगा, तब वो वस्तु दिखेगी। अगर दृष्टा साकार होगा तो दृष्टा का कोई और दृष्टा होगा। बोले होने दीजिए, आप क्यों परेशान है इतना? पर दृष्टा, पर हेड पर वन दृष्टा कर देते हैं। हमने बताया था ना, एक निंदा जी फुटबॉल मैच देखने गए तो उन्होंने कहा कि हमारे देश में इतनी गरीबी है, भाइयों और बहनों, एक फुटबॉल के पीछे 22 प्लेयर भागते हैं, अगले मैच में हम 22 फुटबॉल सबको दे देंगे। भाई आप कह रहे हैं कि एक दृष्टा पर हेड है
और अगर आपने बोला कि हमारा दृष्टा साकार है, फिर दूसरा दृष्टा इस दृष्टा को देखेगा, अच्छा वो दृष्टा भी साकार हो जाएगा, फिर उस दृष्टा को देखने वाला कोई और दृष्टा होगा, ऐसे तो रिग्रेस इन्फिनिटम हो जाएगा। तो बोले शिव जी का दृष्टा हमारे दृष्टा को देख रहा है। अरे भाई गोचू गणेश, एक बात बताओ हमको, शिव जी का दृष्टा कहीं और है, अगर दो दृष्टा हो गए, दोनों दृष्टा देश में हो जाएंगे नहीं? अगर दोनों दृष्टा देश में हो जाए तो शिव जी का भी दृष्टा छोटा बना रहे हो तुम अपने कारण। तुम अपने दृष्टा के कारण उनका दृष्टा छोटा बना दिए। तुम्हारा दृष्टा नहीं, फिर दुष्टा होगा वो। तो जब वो दृष्टा होगा, दूसरा दृष्टा इस दृष्टा को कैसे देखेगा? वो भी देश में हो जाएगा। इसलिए दृष्टा जो है निराकार होगा। बहुत बड़ी बात है ये। अगर दृष्टा निराकार होगा मतलब इट विल बी इन द बॉडी। बोलिए जी, बॉडी में होगा वो। जी जी बहुत बोलते हैं पंजाब में, पंजाबी में जी बोलने का बड़ा कल। हाँ जी आइए जी, बोलिए जी। हैं खड़खड़ में होगा, अभी रुकिए आते उस पर। अगर दृष्टा निराकार होगा तो दो निराकार होंगे। बोले रख दीजिए। अरे भाई सोच के बोलिए ना, अगर दो निराकार होगा तो एक निराकार दूसरे में आकार आ जाएगा ना। मतलब ये कि दृष्टा एक होना पड़ेगा। अगर दृष्टा एक होगा फिर वापस आइए वही पूर्ण मद है। बोले दृश्य क्या हुआ फिर? अगर दृष्टा ही है निराकार तो निराकार प्लस साकार पॉसिबल है। निराकार से साकार निकलेगा, लेकिन हमको साकार तो दिख रहा है यहां। भाई जगत साकार है और दृष्टा निराकार है। अभी आपने कहा दृष्टा है, हमने भी मान लिया कि दृष्टा है, आप कह रहे तो मान लेना पड़ेगा। चलते चलते क्यों ऐसी बात कर दी जाए कि आपका मन खराब हो जाए। तो जो दृष्टा निराकार है, बोले है, बिल्कुल है। जगत साकार है। तो जगत साकार जगत भी है और दृष्टा निराकार भी है, दोनों ही है। नहीं, जब दृष्टा निराकार है तो जगत के साकार होने की संभावना है नहीं। वही निराकार दृष्टा जगत के रूप में दिख रहा है। इतनी बड़ी बात इन लोग तो लिख के चले जाते हैं। हम लोग को मेहनत करना पड़ता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो हम लोग के कल्याण के लिए उन्होंने ऐसी बात की, आप चिंता ना करिए। किसी ने ये सब बात बोली। एक लड़का तो हमारे पास आया, उसने बोला कि जब से हम आपके पास आए अज्ञान आ गया। हमने कहा कैसे भाई, आपको ये ज्ञान कहाँ से हुआ? बोला नहीं, पहले बिल्कुल नहीं सुना था कि अज्ञान है, आत्मा का ज्ञान वगैरह होता है। ये आपको सुन सुन के अब हमको भी लगने लगा कि अज्ञान है हमारे में। पहले कभी नहीं लगा कि अज्ञान है। हमने का मतलब पहले ज्ञान था आपको, अब अज्ञान हो गया। बड़ी मजेदार बात होती है। ये एक्सरे कराने के बाद किसी ने कहा कि जब से एक्सरे हुआ तब से बीमारी हो गई। देखो भाई, आप बोल रहे हैं दृष्टा निराकार है, अब दृष्टा निराकार है। वृत्ति निराकार है कि साकार है? किसी ने बोला निराकार है। अरे वृत्ति निराकार है नहीं, वृत्ति निराकार है कि साकार है? अल्लाह, इतनी मेहनत हो रही है, सब बेकार जाए। साकार है क्योंकि दो वृत्ति होती है। एक वृत्ति जाएगी तब दूसरी आएगी, उसमें शेप होगा तब दूसरी वृत्ति आएगी।
जहां दो होगा वहां साकार होगा। बोले सुनिए ना, साकार निराकार सब बेकार। जब आपने बोल दिया परेशान हो गया इसके। आपने जब बोला कि निराकार है, निराकार से साकार नहीं आ सकता। निराकार से साकार नहीं आ सकता, इसके मतलब निराकार ही साकार के रूप में दिख रहा है। ओम पूर्णम अदः पूर्णम इदम्। बोले इतना बड़ा जगत, ये साकार है, जगत साकार है, लेकिन वो साकार साकार नहीं है, वो निराकार ही साकार के रूप में दिख रहा है। अब आप बताइए, आप वृत्ति के अंदर घुसे हुए एक फुरफुरिया भोगता है, एक वृत्ति में घुसे हुए एक झुरझुरिया फुरफुरिया भोक्ता करता ज्ञाता है कि सारी वृत्तियों के एक निर्विकार ज्ञाता है। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। अर्जुन, सारी वृत्तियों के हम ही ज्ञाता है। इसी को हमने बोला शुरू में कि हमें एक वृत्ति के एक विषय के भोक्ता करता नहीं होना चाहिए। सारी वृत्ति के, जो कि मुझ में ही आई है और मुझ में ही जा रही है, हमारा किसी वृत्ति, ध्यान दीजिएगा एक बात, निराकार साकार के अंदर जाके साकार नहीं हो सकता है। निराकार कैन नॉट बिकम साकार। इनफाइनाइट कैन नॉट बिकम फाइनाइट। जो बड़ा है वो छोटे में जाके अपने को छोटा नहीं बन पाता है, वो छोटा सा भास सकता है। तो जो साकार दिख रहा है वो भी एक्चुअली स्पीकिंग वो निराकार ही है। बोले हम क्या करें? करो मत, थोड़ी देर सुनते रहो बस। बोले सुन के उतारना भी तो है। ये भी बड़ा सुना, अरे कोई ये शर्ट है क्या? बोले अब तो सुन लिया, अब उतारना कभी। बोले अब कैम खत्म हो तो सब उतारेंगे। देखो वेदांत में ना श्रवण से ही ज्ञान हो जाता है। बोले फिर आगे कुछ नहीं करना है? नहीं, आगे मनन करिए, नहीं सुनना। टॉपिक इज ओवर। अब पूर्णस्य, अब हमको साकार देखा, तो साकार में जो अस्तित्व है, भातित्व है, जो वृत्ति में आपको वृत्ति अस्थि दिखा है और वृत्ति भाति दिखा है, बस उसको पकड़ना है और वृत्तित्व को हटा देना है। पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णस मतलब पूर्ण, जो निराकार साकार के रूप में भास रहा है। दैट इज कॉल्ड पूर्णस्य। जो निराकार साकार के रूप में दिख रहा है, ध्यान दीजिए, आपको दिख रहा है निराकार ही, आपको निराकार साकार के रूप में दिख रहा है।
दृष्टा दृश्य के रूप में दिख रहा है और हमारा ध्यान दृष्टा पे नहीं गया, तो जो निराकार साकार के रूप में दिख रहा है, और हम लोग को पूरा साकार नहीं दिखता, उस अनंत साकार में एक छोटा सा साकार जिससे हमारा एक बहुत बड़ा आग्रह है, बोले हम ये छोटे से हैं, ये हमारा शरीर है। अरे लेकिन आप पूरे जगत के ही दृष्टा हैं। अभी आप ही ने बोला कि दृष्टा साकार निराकार होता है। जब दृष्टा निराकार होता है तो दृष्टा क्या ट्रेवल करता है? बोले हमारा पुनर्जन्म होगा। जब दृष्टा निराकार हो गया, कहाँ वो गीता में श्लोक आता है जहां बोले दृष्टा निराकार है? जल्दी बोलिए। अविनाशी तु तद विद्धि येन सर्वमिदं ततम्। एक जगह आया, एक और जगह सुना दें। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थिता न च मत्स्थानि भूतानि पश्चिम योगमेश्वरम। मुंडक में सुना दे, दिव्यो ही अमूर्तः पुरुषः। कैबल में सुना दे, मयि एव सकलम जातम मयि सर्वम प्रतिष्ठितम। ये अनंत मैं जो निराकार हूं, उसमें ये साकार जगत आया गया, और उस साकार जगत में से ध्यान देकर सुनिएगा, एक छोटा सा शरीर है, उसका एक नाम है एलू। एलू समझ गए? लल्लू। और उस अनंत साकार में से हमने एक नाम एक रूप चुना, उसके अंदर हम घुस से गए, और जो अनंत निराकार था वो हम भूल से गए। अब हम चलते हैं, रोते हैं, गाते हैं, हंसते हैं। वेदांत का यही अटैक है कि ये पूर्ण है, ये आप जो निराकार है उसको देखना शुरू कर दो, और इस पे से दृष्टि हटा के जो आप हो, पूर्णस्य पूर्णम आदाय। आदाय मतलब टू निगेट, आदाय मतलब हटाना, हटाना मतलब वो इंटेलेक्ट से आप उस साकार की सत्ता को नहीं मानते कि साकार इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, इट्स ओनली अ परसेप्टिबिलिटी, बिकॉज फ्रॉम निराकार साकार कांट कम आउट। Therefore, whole world and this body and this जीव is not a possibility. ये आ नहीं सकती थी, इसलिए ये नहीं है, ये जीव नहीं है, ये जगत नहीं है, ये सुख दुख जितनी भी आकार वाली चीज है, it is all unproven but experienced. Which is unproved but experienced is called मिथ्या। अब ये जगत में मिथ्यात्व का निश्चय करना, इसी को वेदांत की साधना बोलते हैं। जगत की मिथ्यात्व का निश्चय। बोले लेकिन हमको तो सच मालूम पड़ता, ना सोचो तो कुछ ही मालूम पड़ता, उसमें कौन सी बात है? लेकिन हमको तो लगता मैं बहुत दुखी हूं। अच्छा, मैं दुखी हूं, ये साकार है कि निराकार? साकार है। क्यों? क्योंकि अभी कुछ देर बाद तुम सुखी होने वाले हो, ये चला जाएगा, और फिर उसके बाद तुम क्रोधी होने वाले हो, वो भी चला जाएगा। उसके बाद तुम जो सोने वाले हो, वो भी चला जाएगा। उसके बाद तुम जो है काम करने वाले, वो भी चला जाएगा। ये साकार हम आ रहे हैं, जा रहे हैं, हम वैसे ही हैं। एक अनंत निराकार पे ये साकार जगत, साकार हम आ रहे हैं, जा रहे हैं। पूर्णस्य पूर्णम आदाय। आप इस
इस साकार अहम को, आप पूरे अहम मत हटाओ, उसमें जो वेरिएबल एस्पेक्ट है उसको हटा दो। एक निराकार अहम ही अवशिष्यते, पूर्णम एव अवशिष्यते। बोले पुनर्जन्म किसका होता है, जीव किसका होता है? बोले हम जीव जो है ये जो एक अंतःकरण से तादात्म्य किया हुआ जो चेतन है, जो मिस्टेकन कॉन्शियसनेस है, उसको बोलते हैं जीव। जो इस अहम को नहीं जानता वो अपने आप को एक छोटा व्यक्ति मानता है, एक भोक्ता मानता है। हमें कलेक्शन ऑफ ऑल भोक्ता एंड कर्ता इज कॉल्ड जीव। अब वो ऊपर नीचे जाता रहता है। और सारी समस्या की जड़ ये है कि हमने अपने आप को वो मान लिया जो हम नहीं थे। अब उसके बाद आप काम करने लगे, काम करने के बाद एक और अहम आया। भाई दुख इसलिए हुआ क्योंकि आपके पास का कोई साकार अहम उसका विषय नहीं है। यू हैव अ भोक्ता विदाउट भोग्य। बोले हम काम करना चाहते थे, करने नहीं दिया उन्होंने। यू हैव अ कर्ता विदाउट कर्म। यू हैव अ कर्ता बट कर्म इज नॉट देयर। ये एक शुद्ध हम में कर्ता भोक्ता का जो मूवमेंट हो रहा है, इसी का नाम है संसार। इलॉजिकल इरेटिक मूवमेंट ऑफ इमेजिनरी आई इज कॉल्ड वर्ल्डलीनेस। हम इससे उस निराकार हम पे जाते हैं, इसको बोलते हैं पूर्णम एव अवशिष्यते। कुछ तो और स्पष्ट हुआ होगा शायद। बोले नहीं, और कंफ्यूज हो गए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णमेव अवशिष्यते। थोड़ा सा और आप अपने आप को चिंतन करिएगा तो आपको ये विषय वैसे ही स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन अगर कोई अपने बच्चे में अटैच्ड होगा, कोई अपने काम में अटैच्ड होगा, कोई किसी से द्वेष होगा, तो आप एक वृत्ति के अंदर ऑलरेडी घुस गए हैं। और वृत्ति के अंदर घुस के अब आपने उस चीज़ को इतनी रियल बना दिया है, तो सारी वृत्तियों की दृष्टा नहीं बनेंगी क्योंकि आप भोक्ता बन चुके हैं। उसके बाद यू आर अंडर इम्प्रिजनमेंट। फिर हम नहीं देख पाएंगे कुछ और। वृत्ति आई, वृत्ति गई, वो हम नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि एक विषय ही फंस गया ना। कल देखते हैं इसको। 2 मिनट बैठेंगे। सीधे बैठे। शरीर को थोड़ा लचीला बना के रखना चाहिए। जब आपको हम बोलेंगे, हम कई वस्तु का नाम लेंगे। चेयर, टेबल,
consciousness. Consciousness. Lotus. Rose. Jasmine. Consciousness. Consciousness. Guava. Apple. Banana. Consciousness. Africa. Asia. अमेरिका. कॉन्शियसनेस. आपने देखा होगा जब हम किसी वस्तु का नाम लेते हैं तो उसका एक आकार आता है. जब हम कॉन्शियसनेस शब्द बोलते हैं तो मन में कोई आकार नहीं आता, लेकिन उसका अर्थ आ जाता है. There is no object corresponding to word consciousness, but there is a meaning called I. कोई क्लास हो रहा हो, और अटेंडेंस हो रही हो, जब टीचर दूसरे स्टूडेंट का नाम लेता है तो व्यक्ति का ध्यान वहां जाता है. सुरेश, रमेश. लेकिन जब वो हमारा नाम लेता है तो हम दाएं बाएं नहीं देखते, हमें अपने का ज्ञान होता है. ये जो अपने का ज्ञान हुआ, ये हुआ नहीं, ये हमेशा ही था. यही निराकार दृष्टा है, यही पूर्ण है. जब जब आप ये बोलेंगे चैतन्य, आत्मा, मैं, आपका पूरा ध्यान अपनी तरफ जाएगा. हम 3-4 बार ये शब्द बोलेंगे. अब देखिए ध्यान कहाँ जा रहा है. दृष्टा में, पूर्ण में, अविकारी में,
इस शरीर का दृष्टा मैं। न आने जाने वाला मैं। वहां रुक जाइए। आज दिन भर में कई कर्ता आएंगे, कई भोक्ता आएंगे, कई सुखी दुखी अहम आएंगे, लेकिन ये दृष्टा न आएगा न जाएगा। ये पूर्ण मदा है। सारे अलग अलग भोक्ता वो पूर्ण मिदम है, क्योंकि वो इसी अहम से आ रहे हैं। जीव अहम से जब हम अज्ञान को हटा के देखते हैं, पूर्णस्य पूर्णम आदाय, तो दृष्टा अहम ही जीव अहम के रूप में दिखता है। एक मैं है, उसमें सारे मैं आ रहे हैं जा रहे हैं। आप अपना ध्यान कहीं और न ले जाएं। कई बार इस शरीर ने जन्म लिया, लेकिन वही दृष्टा था हर शरीर में। कई बार इस जन्म में सुखी हुए दुखी हुए, लेकिन वही दृष्टा था, वही है। राग द्वेष हमको इस दृष्टा को नहीं देखने देता, क्योंकि हम एक वृत्ति के अंदर एक कैदी बन जाते हैं। जैसे कैदी को दीवार के अलावा नहीं दिखता कुछ, वैसे एक वृत्ति के विषय के भोक्ता को उस विषय के अलावा कुछ नहीं दिखता। अनंत वृत्तियों का दृष्टा पूर्णम एव अवशिष्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
गुरु।